बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाजरीन ग्रामी, पारा चिनार में इस वक्त क्या हो रहा है? पारा चिनार में तनाज़े की क्या हकीकत है? क्या यहाँ पर शियों के खिलाफ जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं या कोई ज़मीनी मसला है? पारा चिनार के इलाके में क्या हकीकत है? शिया और सुन्नी की यहाँ पर क्या लड़ाई है? आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीडिया तो इस हवाले से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा और लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या हो रहा है। आखिर ये शिया सुन्नी की लड़ाई है या कोई ज़मीनी मसला? तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। बुनियादी तौर पर आपको बताते चलें कि पारा चिनार में दो गिरोहों के दरमियान जंग हुई, जिसके अंदर रॉकेट मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर 50 से जायद लोग मारे गए और 200 से जायद जख्मी हुए हैं। आर्मी के इंटरव्यू के मुताबिक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और वहां के लोकल जिरगों की वजह से इस मामले को कुछ हद तक ठंडा कर दिया गया है। आखिर इन दो कबाइल के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहाँ तक आ पड़ी? हमें हर साल सुनने में आता है कि यहाँ शिया हजरात का कत्ले आम होता है। अभी पिछले दिनों का वाकया है कि अल्लाह अकबर का नारा लगाकर एक शिया का गला काट दिया गया है। इसके बाद ये सवाल किया जा रहा है कि यहाँ पर ज़मीनी मसला है या फिर कोई और, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ शिया हजरात का कत्ले आम हो रहा है, देखकर ये लगता ही नहीं कि यहाँ कोई ज़मीनी मसला है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ईरान ने शियों के खिलाफ होने वाले इस हमले में भरपूर मजम्मत की थी। ईरान का मौकफ है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद पारा चिनार में जहां शिया आबादी की अक्सरियत है, उन पर अफगानी तालिबान ने हमला किया और इसके अंदर पाकिस्तानी तालिबान का भी हाथ था और वो भरपूर तरीके से इसके अंदर शामिल थे। पाकिस्तान ने ईरान को जवाब देते हुए कहा है कि ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं और पाकिस्तान अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बिल्कुल जिम्मेदार है। मोहतरम नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि पारा चिनार में होने वाले वाक़या का असल मसला क्या है। नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि पारा चिनार एक पहाड़ी इलाका है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर वाक़या है और यहाँ शिया आबादी अक्सरियत में मौजूद है। शिया आबादी सिर्फ पारा चिनार में ही अक्सरियत पर मबनी है और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में सुन्नी अक्सरियत है। पारा चिनार के इर्द गिर्द खास तौर पर देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क़याम पज़ीर हैं। पारा चिनार की आबादी तकरीबन 7 लाख लोगों पर मबनी है, जिसके अंदर 42% शिया अक्सरियत बताई जाती है और बाज़-औक़ात 50% से ज़ायद शिया अक्सरियत बताई जाती है। पारा चिनार के इर्द गिर्द तालिबान और देवबंदियों की अक्सरियत है। पिछले 40 साल से पारा चिनार में ये मसला दरपेश है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि टीटीपी ने इस इलाके को फतह करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। आप इस इलाके में बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिया इस इलाके में कमज़ोर हैं और सुन्नी इस इलाके में ताकतवर हैं। नाजरीन, इस इलाके में वाज़ह शियों का कत्ले आम हो रहा है और हमें बताया जा रहा है कि ये एक ज़मीनी मसला है, यानी शिया और सुन्नी ज़मीन की वजह से जंग कर रहे हैं। नाजरीन, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे मसलों को किसी और शक्ल से उठाते हैं ताकि उनको इसके अंदर फ़ायदा हासिल हो सके, जो कि मुल्की सतह पर और अवाम के लिए नहायत खतरनाक होते हैं। नाजरीन, इस बार जो जंग हुई है वो माला खेल शिया कबीला और मगदी जो कि सुन्नी कबीला है, इन दोनों कबीलों की आपस के अंदर पारा चिनार शहर के 15 किलोमीटर दूर बुसहरा गांव के अंदर जंग हुई है। नाजरीन, इनकी आपस में लड़ाई एक ऐसी ज़मीन की वजह से हुई जो कि एक ज़रई ज़मीन थी, जो कि शिया कबीले की मलकियत थी और उन्होंने खेती बाड़ी करने के लिए सुन्नी कबीले को इसे दिया था। और जब जुलाई के महीने में उनका वक्त ख़त्म हुआ तो शिया कबीले ने उनको उसका कब्ज़ा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसका उल्टा हुआ और सुन्नी कबीले ने कब्ज़ा छोड़ने से इनकार कर दिया, जिस वजह से इन दोनों कबीलों की आपस के अंदर खूनरेज़ जंग हुई। और इसी के साथ साथ माजी के अंदर पारा चिनार में जो जंगें हुई हैं वो भी ज़मीनी मिसाइल की वजह से ही हुई हैं। नाजरीन, अल्लाह से दुआ है कि सबके लिए बेहतरी करे और वही बेहतर इंसाफ करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।